नमस्कार खमागणी, कैसे हैं आप सभी लोग। सर संभालिए। सब लोगों को वेलकम है। ठीक है, और कैपी बना किस प्रकार से क्या पेपर रहा होगा, क्या लेवल रहा, बच्चों से ही मिलकर आए हो आज की तारीख में, मैं मिल तो के किस आया हूँ। प्रकार का लेवल था आज के, बच्चे क्या बता रहे थे? मुझे है ना सर, बच्चे नॉर्मल बता रहे थे कि पेपर जीके का अच्छा था। थोड़ा बहुत रीजनिंग में जिन बच्चों को तकलीफ थी थोड़ी बहुत होती है, जनरली गांव के बच्चों को रीजनिंग थोड़ा कम पढ़ते हैं, मैथ कम पढ़ते हैं, तो थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत थी। बाकी लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर लेवल वैसा ही था, लगभग मॉडरेट कह सकते हैं। पेपर ज्यादा टफ नहीं कह सकते हम लोग। सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा अच्छा था फर्स्ट के कंपेयर में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रिव्यू आपने देखा होगा, हम भी बताएंगे क्या रिव्यू था। सारे टीचर से हमने पूछा है कि सब्जेक्ट वाइज कि कैसा जो है वो पीक आया है या कम हुआ है। लास्ट ईयर का हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर फॉर्म कितने आए थे, इस बार फॉर्म कितने आए हैं, तो आपको लगभग लगभग कितने मार्क्स तक जो है वो आपको कॉलेज मिल जाएगी अच्छी, हम उस पर बात करने वाले हैं ना सर। ये तो 2025 का है अपने पास में। ठीक है, ये जो पीछे हम लोगों ने लगा रखा है आप लोगों के लिए बच्चों, ये है 2025 में किस प्रकार के आप लोगों के पास में नंबर, मतलब मेरिट के हिसाब से कितना कितना नंबर रहा है। जैसे हम बात करें जनरल के लिए, पुरुष में 430 से 445 रही, महिलाओं के लिए 415 से 431 रही है, ओबीसी के लिए 400 से 422 है, और 390 से 412 रही है। एससी से देखिए हम लोग 360 386 है, और यहाँ पे 320 से लेकर 355 तक उनको कॉलेज मिल गया था। ठीक है, और एसटी का हम लोग देख लें तो यहाँ पे 360 से 380 है, और साथ ही साथ 310 से 336। ये 2025 के अंदर आप लोगों के कितने कितने मार्क्स पे आप लोगों को कॉलेजेस मिल गई थी, इन बच्चों के बारे में हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। बात करते हैं 2026 को लेकर कि 2026 में किस प्रकार से है। तो केपी बना, आप लोग जब वहां बच्चों से बात कर रहे थे तो बच्चों ने सिर्फ रीजनिंग के बारे में बताया कि अन्य किसी सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या थी? मैं जितना हो सके पूछने की कोशिश की, तीन चार बच्चों से अलग अलग मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट जो जीके का पोर्शन कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा उनको अच्छा लगा। जैसे मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर बताऊं आपको, है ना, आर्ट एंड कल्चर तो ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के कंपेयर में आर्ट एंड क्वेश्चन के जो है सबसे अच्छे, ज्यादा जो मतलब कह सकते नंबर वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे। अब अगर मैं इसमें अगर आपको तोड़ूं मैं, तो 80% क्वेश्चन ऐसे थे, 80% क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के ऐसे थे जो आपको रिलेट करके भी कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। 20% अच्छे क्वेश्चन कह सकते हैं कि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छा डेप्थ नॉलेज पता है तो आपको वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो लास्ट ईयर कंपेयर में ये तो आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं अच्छा लेवल था थोड़ा सा। ठीक है, रीजनिंग के बारे में सर आप बताओ थोड़ा सा। देखो 2025 के अंदर हम लोग बात करें और 2026 का अगर हम लोग कंपैरिजन के ऊपर बात करें, जो बच्चों से जिस प्रकार से बातचीत हुई अपनी, ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इजी रही थी 2026 के अंदर। यहाँ थोड़ा सा मामला थोड़ा अच्छा था। ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो रीजनिंग थी वो गुड थी, लेकिन 2026 के अंदर हम लोग शिफ्ट 1 की बात करें तो उसमें तो और भी ज्यादा सिंपल था। शिफ्ट 2 की अगर कंपैरिजन में हम लोग देखें, लेकिन 2025 के रीजनिंग के पेपर को आप लोग अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे बच्चा, तो आपको समझ में आ जाएगी बात पूरी की पूरी कहानी के 2026 के अंदर पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही क्या रहा है, आपका निम्न स्तर का कह सकते हैं आप लोग। आप लोग सोच के देखो, अल्फाबेट में आप लोग को प्रश्न पिकॉक को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि पिकॉक में सबसे लास्ट वाला जो अक्षर है वो क्या रहने वाला है, तो आप खुद सोच सकते हो तो क्या लेवल रहा है। आप रक्त संबंध की बात करो तो रक्त संबंध से चार चार क्वेश्चन दिए हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के अंदर, जहां हम लोगों को इतने क्वेश्चन रक्त संबंध से देखने को मिलते नहीं। क्यों, राजस्थान के जो बच्चे हैं वो कभी भी रक्त संबंध का प्रश्न गलत नहीं कर सकते। लेकिन करंट अफेयर अपन देखें कि 2025 में किस प्रकार का कंपैरिजन था और 2026 में किस प्रकार का कंपैरिजन है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं वो लगभग लगभग वही है जो अपनी क्लासों में मैडम ने पढ़ाया था, उन्हीं क्लासों से प्रश्न अपने पास में कॉपी हुए हैं। मैम ने सर जो कल लास्ट क्लास ली थी, मैराथन ली थी 5 घंटे की लगातार वाली, उससे अच्छे खासे मैंने बताया कि लगभग 10-12 क्वेश्चन सीधे वहां से आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से। मैम कल लाएगी, वीडियो भी लाएगी आपके लिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से जो है वो स्लाइड बकायदा लाकर आपको बताएगी। जैसे एक अच्छा डाउट है, जैसे नॉर्मलाइजेशन वाला, अपने जो 2 शिफ्ट हुई है फर्स्ट और सेकंड, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है किसको फायदा है? देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग मानते हैं कि जो शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छे होते हैं, टफ होते हैं, उन लोगों बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से फायदा हो ही जाता है। क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि किस उम्मीद से प्रश्न पेपर को आप लोग टफ बता रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए रीजनिंग सिंपल हो जाएगी और जीके मेरे लिए टफ हो जाएगी। अब वो चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो। जैसे आप अगर हिस्ट्री के अगर जीके के लेकर आप अगर शिक्षक हैं तो आपको मैथ्स या रीजनिंग के कंपैरिजन में आपको जीके सिंपल नजर आएगी कि भाई मेरे लिए जीके क्या थी, सिंपल थी, और रीजनिंग मेरे लिए टफ थी। तो ये पैमाना तय करना कि भाई किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट टफ रहा है, कौन सा इजी रहा है, ये किसी एक बच्चे को देखकर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी थोड़ा सा निर्णय जो सही होगा। क्योंकि हमने देखा कि हम पेपर सॉल्व करा रहे
थे तब काफी सारे बच्चे बोल रहे थे रीजनिंग सिंपल है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जीके सिंपल है। तो इसका बच्चों से पूछ के तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग किस फिक्स एक मामला बता पाएंगे, लेकिन हम मोटा मोटा अगर देखें 2000 इन दोनों के दोनों मामलों में, तो रीजनिंग का जो मामला है, अगर शिक्षक के तौर पे अगर मैं बताना चाहूं तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी हम लोगों की, उसमें थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड से थोड़ा सिंपल रही है, ये थोड़ा इजी रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी में अगर हम लोग जीके की बात करें कि जीके में किस प्रकार से, तो आपको क्या लगता है शिफ्ट फर्स्ट सिंपल थी या शिफ्ट सेकंड हम लोग के पास जो आई है वो सिंपल है? क्या मामला लगता है आपको? सर मुझे जो है ना इजी इस बार जीके जो अगर पोर्शन कहूंगा मैं, थोड़ा मुझे सेकंड शिफ्ट जो है वो ज्यादा एज कम्पेयर, क्योंकि इसमें रिलेट करके क्वेश्चन अपन कर सकते थे, इसमें क्वेश्चन अच्छे थे थोड़े से फर्स्ट शिफ्ट में जीके की अगर बात करें हम लोग। ठीक है, तो बराबर इन्होंने चीज रखी कि कहीं पे मान लो कोई चीज हार्ड करिए तो उसको सिंपल वे कराए। चलो लास्ट, अब हमको जो है टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, सर से एनालाइज करेंगे कि इस बार जो है आपके लगभग कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलेगी, उस पर आते हैं ना सर। कॉलेज पे अगर हम आना चाहें कि भाई कॉलेज किस प्रकार से है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 के कंपैरिजन में अब ज्यादा नहीं, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा टारगेट करूंगा। आप ये मत सोचना कि सर ने टारगेट कर लिया है, करीबन करीबन आप मान के चलो कि 2025 में जो आप लोगों के पास में जो मेरिट है, इसमें आप लोग 15 से 20 नंबर ऐड कर सकते हो। 15 से 20 नंबर आप ऐड करके चलना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और बेसिक आप लोग देखेंगे बाकी सब के अंदर, तो 10 नंबर आप लोगों को प्लस में कॉलेज मिल जाएगी कि कॉलेज किस प्रकार से मिल सकती है, तो हर किसी में आप प्लस 10 करके चलना, क्योंकि 2025 से ये वाला पेपर जो है थोड़ा इजी रहा है, तो प्लस 10 नंबर तो आप लोग मान के चलना कि हमारे पास ऊपर रहेगा। और इस साल आपको पता होगा कि लगभग 6 लाख है, मतलब 5 लाख समथिंग 77 के आसपास फॉर्म है हमारे पास। इतने फॉर्म है हमारे पास इस बार। लास्ट ईयर जो है वो 6 लाख के आसपास फॉर्म थे, इस बार भी लगभग उतने ही फॉर्म है। बट आपका जो ये कट ऑफ है डिसाइड कैसे होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एक्टिव मोड में तैयारी कर रहे थे। सर लास्ट ईयर की कंपेयर में इस बार ज्यादा एक्टिवली काम बच्चे जो है वो बीएसटीसी के लिए जागरूक थे, क्योंकि वैकेंसी जो आने वाली है अच्छी खासी, तो उसका कुछ आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, अभी वैकेंसी के लिए आपको पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने रीट की वैकेंसी तो साफ साफ अनाउंसमेंट कर ही दिया है। जो एक वैकेंसी तो अभी 2026 में अपने पास में होनी है। ठीक है, 2026 के बाद में हमने राजस्थान के अगर सेगमेंट को आप लोग देखेंगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों के आपको पता होगा कि चुनाव हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर चुनाव हमारे सामने खड़े हैं तो वैकेंसी आनी निश्चित है। तो 2026 में जो भी बच्चा बीएसटीसी क्लियर कर लेगा तो उसके लिए 28 के अंदर उनकी बीएसटीसी कंप्लीट हो रही होगी, और 28 में फिर से उनके पास में रीट की वैकेंसी उनके सामने खड़ी होगी, उनके सामने 3rd ग्रेड शिक्षक की जो है वो वैकेंसी वापस से खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 2028 राजस्थान में फिर से एक चुनाव का गढ़ बन चुका होगा, चुनाव होने वाले होंगे हमारे सामने, और वैकेंसियां फिर से खुल जाएगी बच्चों के लिए। तो 2028 का हम लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षकगण बड़े पदों पे बैठे हैं, उनको सबको पता है कि चुनाव जब भी हमारे सामने होते हैं तो हमारी वैकेंसियों का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। 2026 में भी आप इस प्रकार से देख ही रहे हैं, और आप 2028 में भी इस चीज को जरूर भांप लेंगे। वो जो गर्मी है चुनाव की, वो गर्मी आपको जरूर महसूस होगी। तो जो कट ऑफ रहने वाली है, जो नॉर्मलाइजेशन होगा किस प्रकार से होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट अलग से वीडियो बताऊंगा कि मेथड क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का, ताकि आपको पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा कौन सी शिफ्ट को होने जा रहा है, और मेरिट क्या रहने वाली है, ये आप लोगों को केपी बना कंप्लीटली बता चुके हैं। और हम केपी सर से ये भी पूछना चाहेंगे कि सर जो कल्चर का हमने देखा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, कल्चर बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं बेनिफिट आपको नजर आ रहा है? क्या मामला बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री पढ़ने में भले ही कल्चर की कंपेयर, कल्चर जनरली क्योंकि वो टीचर की वजह से हो जाता है, कल्चर थोड़ा सा अगर वो बोरिंग वे में पढ़ाता है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रिलेट करके क्लास में याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो कल्चर का वेटेज बहुत बढ़ रहा है। हिस्ट्री का मैं और सर बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे कि हिस्ट्री को क्वेश्चन कम किए जा रहे हैं, क्योंकि डेटा बेस भी कहें तो वो मिलना, उसके हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, और कल्चर की जो है थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बेसिक जो भी अधिकारी है जिस गांव में पोस्टिंग कर रहा है उसको उस गांव का कल्चर बेसिकली जो वर्तमान में है वो पता होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो कल्चर थोड़ा वेटेज बढ़ रहा है, तो उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए। अंत में ये तो आपको पता लग गया कि लगभग इसके आसपास मानते चलिए 5 से 10 नंबर जो है आप प्लस कर सकते हैं, सर ने बोला जैसे, ठीक है सर, 15 नंबर के आसपास इसमें कर सकते हैं आप लोग, 10 प्लस जो है आप जनरल कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, इतने आ रहे, तो लास्ट में क्योंकि आप हमारा परिवार हैं, जिन बच्चों का पेपर मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे थे, उनका मैसेज आया कि सर थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया, डोंट वरी, हम आपसे सीधा ये कहेंगे कि मुझे पता है जिनका अच्छा गया उनके साथ सब खड़े हैं। ठीक है, अच्छा नहीं गया है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नहीं गया है, एक
ये मैंने जब मैं तैयारी करवा रहा था तब मैं आपसे कहता था कि ये जो आप बीएसटीसी की तैयारी करो, इतने सारे सब्जेक्ट 12th के साथ पढ़ रहे हो या 12th के बाद पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल जो आपकी लिमिट पुश कर रहा है, आपको सिखा रहा है कि तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका बीएसटीसी में नहीं हुआ था, बाद में आरएस भी बने। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी लिमिट और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपने एग्जाम की तैयारी की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, ये तो बात है कि आपको किसी प्रकार से अपना मोरल डाउन करने की 1% भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में हम लोग बहुत सारी कहावतों के साथ बात करते हैं, तो उसमें एक कहावत ये भी आती है कि जब पत्थर पे रस्सी बार बार घसी जाती है तो पत्थर के ऊपर भी क्या करती है, अपना निशाना कर देती है। और अगर एक पानी की बूंद अगर किसी शिला के ऊपर बार बार गिरे तो वो उसके अंदर भी क्या कर देती है, खड्डा कर देती है। तो हम मानते हैं कि एक पत्थर के ऊपर जब रस्सी से तो कहीं ज्यादा काबिल हैं, एक बूंद से तो हम कहीं ज्यादा काबिल हैं। हम लोग मनुष्य की श्रेणी में पैदा हुए हैं, तो कुछ कर गुजरने का जुनून तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। ये रक्त के अंदर जो हमारे कहते हैं नसों में जो रक्त जो हम लोगों के बह रहा है वो इतना गर्म है हम लोगों का, युवा शक्ति का, कि हम कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, चाहे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो। राजस्थान के लोगों ने हमेशा परिस्थितियों का सामना किया है। हम लोग हमेशा से इन धूप के थप्पड़ों से, इन पूरे के पूरे मिट्टियों से, ठीक है, खाना है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, इन सभी मुसीबतों को पार करके हम लोग आज इस स्थिति में खड़े हैं कि हर कोई एक ही बात बोलता है कि पधारो हमारे देश। तो अब इतनी बड़ी बड़ी हमने कर दी है, इतनी उपलब्धि हमारे पास है, तो टेंशन किसकी लेनी है अपने को? 1% भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पेपर अच्छा नहीं हुआ और अच्छी बात है। क्या पता भगवान ने कुछ और हमारे लिए लिखा है, क्या पता हम आरएस बने, क्या पता हम आईएएस बने। तैयारी रखो, हमेशा से अपने जुनून से ऊपर उठो और इसी प्रकार से तैयारी करते रहो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।